सुइंग बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था कि सारा काम अब स्मूथली जा रहा है। लेकिन तभी उसे अपनी बिजनेस पार्टनर यांग का कॉल आया और यांग ने उसे बताया कि जो जमीन थी वो तो कोर्ट ने अपने कब्जे में कर ली है। वो तुरंत ही सारे पेपर्स लेके सुइंग से मिलने आई कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। सारे पेपर्स ध्यान से देखने के बाद सुइंग को ये पता चला कि उस जमीन पे जो कर्जा है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो एक रीस्ट्रक्चर कंपनी थी जिसकी लीडरशिप 3 बार चेंज हो चुकी थी। तो फिर अभी जो मैनेजर है उसे पिछले वाले कर्जे के जो इशू थे उस बारे में नहीं पता। अभी ऐसा क्रिटिकल वक्त चल रहा है। सिर्फ तभी वो बॉन्ड कंपनी और उसके जो पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे वो अचानक से आ गए। अब तक तो वो लोग ऐसे ही बैठे थे, लेकिन जब जमीन सुइंग के नाम पे करने वाले थे सिर्फ तभी ही वो अचानक से क्यों जाग उठे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसे पहले आना चाहिए था ना, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और पैसे किसी और के हाथ में चले गए हैं। तो फिर अभी वो पैसे वापस लाना आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा होगा। इस तरह से तो अगर जमीन सुइंग के नाम पे नहीं हुई तो फिर उसे बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे, कंपनी की कैपिटल चेन टूट जाएंगी और सुइंग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यांग ने कहा कि वो जल्दी से उन लोगों की कंपनी से मीटिंग अरेंज करती है और फिर वो दोनों उनसे मिलकर निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। सुइंग ने उसे थैंक्स कहा और अपना सर पकड़ के सोचने लगा कि मैं अपनी लव लाइफ में तो फेल हो गया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस में तो सक्सीड हो जाऊंगा, लेकिन दोनों ओर से फटके मिलेंगे उस बारे में तो मैंने उम्मीद की ही नहीं थी। फिर एक कॉफी शॉप पे वो दोनों उससे मिलने चले गए, मतलब कि उस जमीन पे जो कर्जा है उसकी बॉन्ड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। वो बंदा कुछ अपने साथ पेपर्स लाया था और बताया कि सारा इंटरेस्ट और सब कुछ मिलाने के बाद 830 मिलियन होता है, आपको ये सारा कर्जा पे करना पड़ेगा। यांग को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने चेहरे पे स्माइल के साथ उसने कहा कि इतना ज्यादा, आप बताओ कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया। उस पर्सन ने बताया कि देखिए यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ। यांग उससे बात कर रही थी और सुइंग सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अनलकी कैसे हो सकता हूँ। एक के बाद एक पनौती आई जा रही है। इस मीटिंग से वो लोग किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे, आगे भी वो लोग निगोशिएट करते रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद सुइंग को 1-on-1 मीटिंग के लिए कॉल आया, तो फिर सुइंग वहां पे उसे मिलने चला गया। यांग जो सुइंग की बिजनेस पार्टनर है, पहले वो उस कंपनी से बात कर रही थी, लेकिन सुइंग का काफी वक्त से इरादा था कि वो डायरेक्टली उस कंपनी से जाके बात करे, लेकिन पहले सामने की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। पर इस बार सामने से कॉल आ गया तो फिर सुइंग उससे मिलने चला गया। वो बस अपनी कंपनी का कैपिटल बचाना चाहता है और इसके लिए उसे अगर रूथलेस बनना पड़े तो फिर वो बनेगा। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचा वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी और कोई नहीं बल्कि लियो और शाओलिन थे। लियो एक बॉडीगार्ड या फिर सेक्रेटरी की तरह वहाँ पे खड़ा था और शाओलिन वहाँ सोफे पे बैठा बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। उन दोनों को यहाँ पे देखकर सुइंग सब कुछ समझ गया कि ये रिंग रोड वाली जमीन तो शाओलिन ने ही मुझे रिकमेंड की थी, लेकिन वो तो 1 साल पहले था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने 1 साल पहले से ही मुझे फंसाने की प्लानिंग करके रखी थी। लियो और शाओलिन दोनों ही यंग और अट्रैक्टिव है, लेकिन उन दोनों से मुझे बस डिस्गस्टिंग महसूस होता है। और यहाँ पे शाओलिन भी पक्का इरादा करके ही आया था कि वो इतना दूर तक पहुँच गया है तो फिर वो पीछे नहीं हटेगा। या तो उसे अपने बड़े भाई को हराना होगा, नहीं तो फिर उसका बड़ा भाई ही अपने पैरों तले उसे कुचल के कीचड़ में मिक्स मसाला कर देगा।